न भजे पुरुषाधम्ये। हाँ। न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरुषाधम्ये भजेत मित्ते कल्याणे भजेत पुरुष उत्तमे। अर्थात बहुत ही अच्छी बात कही है इसमें। क्या कहते हैं? न भजे, न भजे नहीं भजना माने नहीं संगत करना। भजना माने संगत नहीं करना। न भजे पाप के मित्ते, अर्थात पापी मित्र। अगर कोई बुरा मित्र है तो उसके साथ में नहीं रहना है। न भजे पुरुषाधम्य, अर्थात अधर्मी, जो आचरण नहीं करता, अधर्मी है, अमानुष है, ऐसे अमानुष, ऐसे अमानवीय अमानवीय लोगों की भी संगत नहीं करना। उद्धव साफ साफ कहते हैं क्या कि ऐसे लोगों के संगत करने से आपका भी नुकसान है। इसलिए बोलते न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरुषाधम्ये, तो भजे तो मित्ते कल्याणे। तो यहाँ बहुत बड़ी बात, मित्ते कल्याणे अर्थात कल्याण मित्र। मित्र से भी ऊपर, मित्र से ऊपर जो बढ़ चढ़कर है उसको कल्याण मित्र कहा गया है। तो ऐसे लोगों की संगत करे जैसे कि जो आपका कल्याण कर सके और जो औरों का भी कल्याण कर सके, ऐसे कल्याण मित्र के सहवास में रहिए, साथ में रहिए, संगत करिए। तो इस प्रकार ये गाथा कहती है। और उत्तम पुरुष, तो इस संसार में उत्तम पुरुष किसको कहा गया है? इस संसार में उत्तम पुरुष किसको कहा गया है? तो जो श्रोतापन्न से लेकर अरहत तक जिसने अपना रास्ता तय कर दिया है, ऐसे रास्ते को चुनना है। जिस रास्ते में श्रोतापन्न से लेकर सकृतागामी, अनागामी और सही उत्तम पुरुष, तो उसको ही कहा गया कि जो औरत होता है, अरहत। तो यहाँ क्या कहते हैं? ऐसे पुरुष के संगत में रहिए, भजेत पुरुष उत्तमे। तो इस पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे पुरुषों के संगत में रहिए। तो इस प्रकार ये गाथा कहती है हमें कि हमें कल्याण मित्र के सहवास में रहना है, साथ में रहना है। फिर हमारे कल्याण मित्र के साथ में रहते रहते हमारा जो विकास होता है, तो हम भी ऐसे कल्याण मित्र बनते हैं और फिर हम लोगों को भी मदद कर सकते। तो इसीलिए पहली बात जो कही है, तो ये पहली बात ध्यान में रखना है कि न भजे। महामंगल सूत्र में भी कहा है, महामंगल सूत्र में क्या कहा है? पहलीच गाथा, पहलाच लाइन, चरण जिसको हम कहते हैं, असेवनाच बालान। हाँ, असेवनाच बालान, अर्थात ऐसे ना समझ, ऐसे ना समझ लोग हैं उनके संगत में ना रहिए। और पंडित अर्थात मेधावी, पंडित अर्थात यही भजेत, क्या होते हैं? भजेत माने क्या बोला इसने? पुरुष उत्तम है, अर्थात ये है विद्वान, ये जो मेधावी है, जिसका जिसने अपना रास्ता तय किया है कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, ऐसे उत्तम पुरुष अर्थात मेधावी। पंडितानंद सेवना, अर्थात ऐसे मेधावी, ऐसे बुद्धिमान। और पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित माने जो बहुत ही बात करता है वो पंडित नहीं है, उसकी परिभाषा की है ना? तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि पंडित में न ते न पंडितो होती, बुद्ध स्वयं कहते हैं धम्मट्ठ वग्ग में, क्या कहते हैं? न ते न पंडितो होती यावता बहुभाषती। जो बहुत बोलता है, शास्त्र पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, पाठ करता है, लोगों को बताता है, पूजा करता है, वो पंडित नहीं होता। बुद्ध कहते न तेन पंडितो होती यावता बहुभाषती, ऐसे बोलने वाले, बड़बड़ करने वाले पंडित नहीं होते। तो कौन होता है पंडित? खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पउच्यति। मैं उन्हें पंडित कहता हूँ, बुद्ध कहते हैं। किसको कहता हूँ? खेमी अवेरी अभयो,
खेमी का अर्थ होता है क्षमा करने वाला, क्षमाशील। अवेरी का अर्थ होता है शत्रु से मुक्त, अर्थात शत्रु से मुक्त अर्थात मैत्री युक्त चित्त जिसका है उसको कहा है अवेर। अवेर माने बैर से मुक्त, अर्थात शत्रुता से, दुश्मनी से मुक्त, जिसका कोई शत्रु नहीं, कोई कोई दुश्मन नहीं। हाँ, ऐसे को कहते कि जिसका चित्त मैत्री युक्त है, ऐसा चित्त वाला। और तीसरी बात कहते हैं अभयो, जिसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता। तीन बातें जिसमें है, अब वो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ता, वो किसी किसी ने मांत्रिक ने कहा कि ऐसा करो उसके चक्कर में नहीं पड़ता, किसी ने कहा करो कि यहाँ पूजा पाठ करो उसके चक्कर में नहीं पड़ता, ना उसको देवी देवता का, ना ईश्वर का, ना कोई मांत्रिक का, ना कोई आत्मा परमात्मा का कोई डर नहीं होता। वो निर्भीड रहता है, हाँ, निर्भय रहता है। और वो अ, अपने स्वयं को विकसित करता है और अपने स्वयं के विकास पर वो आगे बढ़ता है। उसको कहा है विद्वान, उसको कहा है मेधावी, उसी को कहा है उत्तम पुरुष। अर्थात उत्तम पुरुष तो अर्हत ही होता है, लेकिन वो रास्ते में लगा है। तो बुद्ध यहाँ ये शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए अब डर, हमने डर बना के रखे, हम तो डरे हुए हैं, हर पल पल में हमें डर है। और डर के कारण हम क्या करते हैं, किसी ना किसी की शरण जाते, क्योंकि हमारे भीतर डर है। और डर के कारण हम शरण जाते, शॉर्टकट अपनाते। कहीं फिर वो नारियल फोड़ देंगे, कहीं हम लड्डू बाँट देंगे, कहीं हम जैसे अगर आपको नौकरी लग गई, तो नौकरी लगी संविधान के कारण। बाबा साहब ने आपको, संविधान के कारण आपको नौकरी लग रही है। बाबा साहब ने इतना आपको परिपक्व बना दिया, आपको सक्षम बना दिया कि आप संविधान के माध्यम से नौकरी जा सकते। लेकिन जब नौकरी लगती तो आप कहाँ जाते? मिठाई का डब्बा लेकर पहले मंदिर में चढ़ाते और फिर लोगों को कहते, अरे मुझे भगवान के कारण मुझे नौकरी लगी। तो इतने हम डरे हुए हैं। ये भी नहीं कह सकते हम कि संविधान के कारण नौकरी मिली। हाँ, ये नहीं कह सकते हम। नहीं, बाबा साहब के कारण नहीं मिली वो नौकरी। नौकरी किस कारण? लोग मंदिर में चार दीवारी के अंदर जो पत्थर है, वहाँ नारियल फोड़ने से, माथा टेकने से मुझे नौकरी मिली। तो ये क्या है? डर है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। क्या कहते हैं बुद्ध? बहुवे शरणं यन्ति। ऐसे हमने बहुत से शरण स्थान पकड़े हुए हैं। हाँ, इसके पास, उसके पास, उसके पास। बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चैत्यानि भयत मनुष्य भयत जीता। ये मनुष्य भयत जीता अर्थात ये मनुष्य जो है, डर के कारण उसने अनेक ऐसे अपने शरण स्थल बना लिए है, शरण स्थान बना है। और भारत में तो 33 कोटि शरण स्थान है कहते हैं। हाँ, एक एक आदमी भी नहीं पूरता उतना। हाँ, इतने शरण स्थान बनाए हैं। क्यों? क्योंकि डर के कारण। और डर ये क्यों आता है? क्योंकि डर के पीछे जो है, हम द्वेष, हमारा द्वेष कार्य करता, हमारा लोभ कार्य करता। और वो लोभ और द्वेष के कारण हमें डर रहता है। और इसीलिए हम उसका कारण नहीं जानते हैं। और कारण न जानने के कारण हम ध्यान के तरफ नहीं बढ़े हैं। ध्यान की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यान का विकास करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर की जो शक्ति है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको हमारा शक्ति पुंज कहते हैं, जिसको हम बुद्धांकुर कहते हैं, बीजांकुर है वो, बुद्धांकुर है वो, बीजांकुर है, उसको जब हम विकसित करना शुरू करते हैं, तब आप में ताकत आती है ऊपर से। और इसीलिए आपको आपको वो जो डर धीरे-धीरे जाकर आप ध्यान साधना से आप ऊपर उठते हैं और आपके अंदर का जो द्वेष है, हाँ, वो द्वेष खत्म होता है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि न भजे पाप के मित्र, साफ-साफ कहते हैं, न भजे पाप के मित्र अर्थात बुरा मित्र कौन और अच्छा मित्र कौन? इसमें बहुत ही अच्छा निरूपण किया। आप देखकर अगर देखेंगे सिगालोवा सूत्र है। उसमें बुद्ध ने सिगालोवा सूत्र में बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। और उसमें कहा है उनमें बुरा मित्र किसको कहना चाहिए और अच्छा मित्र किसको। और तब अपने को परिचय हो जाता है अच्छा मित्र की और बुरे मित्र। तो
मैं आपको उस डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आप शुगाल सुक्त शुगालवाद जिसको कहते हैं उसको ज़रूर पढ़िए और उसमें अच्छे मित्र किसको कहना चाहिए, बुरे मित्र किसको कहना चाहिए। मैं यहाँ बुरे मित्र की आपको पहचान थोड़ी-सी एक झलक अ, शब्दों में बताना चाहूँ। और इसी को कहा है बुद्ध ने कि बुरे मित्रों के साथ ना रहे, बुरे मित्रों की संगति ना करें। तो पहले सबसे पहले बुरे मित्र में आता है नशा पान करने वाला, हमेशा नशा में रहेगा। फिर वो नशा शराब की हो, फिर वो नशा गांजे की हो, जो नशा है, वो नशे में चूर रहता है और उस नशे में रहने के कारण वो बेहोश रहता है और हमेशा वो उसके मन में प्लानिंग बनी रहती है, नशा के कारण। हम कहते हैं उसको होश नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें होश नहीं रहता, उसको माफ़ करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बात भी सही है, लेकिन जितना होश में रहता है नशा वाला, उतने हम भी होश में नहीं रहते। अगर वो सुबह उठकर देखा, तो कहते कि मेरे जेब में का ₹100 का नोट क्या हो गया? मेरा नोट कहाँ गया 100 का नोट? हाँ, उसकी पत्नी कहती, "बाबा तुम तो बहुत नशे में थे और नोट नोट तुम्हारा नोट कौन लेगा? तुम तो नशे में थे, तुमको" अरे मेरे को मालूम है मेरे पास में ₹700 था और मैंने ₹700 में से ₹100 की दारू पी, दारू पीने के बाद फिर मैंने एक 100 की और दारू पी और फिर एक आदमी ने मेरे को ₹100 दारू पीने के बाद माँगा, मेरे को दे यार, तो उसको और ₹100 दिया। तो मेरे जेब में 400 रहना चाहिए ना, तो 300 क्यों है? कहाँ गया 100? तो कहने का मतलब ये आदमी नशे में है क्या? शराब पिया है, लेकिन उसको होश है, लेकिन वो प्लानिंग करते रहता है। लोगों को डराते रहता है कि देखो मेरे को कैसे डरते लोग, मैं बेहोश हूँ और फिर मैं कुछ भी बोलूँ तो इन लोग माफ़ कर देते क्योंकि ये नशे में है। तो ये नशा भी बहुत खतरनाक, हाँ? हालाँकि ज़्यादा पीने के बाद में उसको तो बेहोशी होती होगी, पड़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पीता है तो वो नशा का नखरा करता रहता है उसको। ऐसे बहुत से लोग आप देख सकते हैं, गाली-गलौज करेंगे रास्ते में, तलवार लेकर हाथ में घूमते रहेंगे, लोगों को डराते रहेंगे और अच्छे सभ्य लोग बेचारे डरते रहते, महिला बेचारे डरती रहती, दूर चले जाती। क्या करोगे? डर तो लगता है पीने वाले का। हुँ, और ये पीने वाले की नशा की होश में बहुत रहते, कैसे रहते हैं कि एक बहुत अच्छा मुझे एक याद आया नसरुद्दीन। बहुत अच्छा एक नसरुद्दीन का किस्सा था, वो शराब पिया और शराब पीकर वो मज़ार के पास में बैठ गया। मज़ार के पास में बैठ गया और पी रहा और मज़ार की सीढ़ियाँ से ऊपर लोग डर के मारे इधर से जाने लगे। अरे! ये तो नसरुद्दीन पी रहा है यहाँ। अभी क्या करेंगे? अंदर जाने के लिए डर रहे हैं। तो फिर महिला भी जा रही नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उधर से डर के जा रही है। क्योंकि पीने वाले का डर लगता ही है ना हर किसी को, अच्छे आदमी को। फिर एक आदमी आया और कहता है कि भैया नसरुद्दीन, यहाँ क्यों पी रहे हो तुम? और ये पीने से सुबह-सुबह तुम पीना चालू कर रखा है, नमाज़ का समय है और तुम्हारी शुरुआत इससे होती है और तुम पीते तो लोग आने-जाने वाले डर रहे हैं तुम्हारे कारण, महिला इधर से जा रही है ऐसी। क्या है ये सुबह-सुबह और पीने से तुम्हें क्या क्या फ़ायदा है कुछ? अरे नुकसान ही है उल्टा। तुम पीते रहते हो, अब तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि पीना ही भी है, तो पीने से मेरे को बताओ क्या फ़ायदा है? तो नसरुल बोलते, "ठीक है, ठीक है।" तो बोलते, "देखो नशा का क्या फ़ायदा है?" तो वो शेर में कहता है, क्या कहते हैं? "अगर तेरे खुदा में है दम", क्या कहते हैं? "अगर तेरे खुदा में है दम, तो इस मस्जिद को हिला के देख। अगर तेरे खुदा में है दम, तो इस मस्जिद को हिला के देख और यदि तेरे खुदा में नहीं है दम, तो आ और मेरे पास बैठ और लगा ले 2 घूँट, फिर इस मस्जिद को हिलता हुआ देख, फिर इस मस्जिद को हिलता हुआ देख। इस प्रकार वो नसरुद्दीन उनको शिक्षा देता है। तो इस प्रकार पीने वाले अपने अपने पीने के स्पष्टीकरण देते। तो होश में ही है ना उन लोग, लेकिन पीना कैसा है, ये हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए बुद्ध ने पहली बात कही कि नशे में रहने वाले लोग जो है, वो मित्र अच्छे नहीं हो सकते। और दूसरी बात कहा है उन्होंने कि अयोग्य समय में घूमना, अर्थात रात-बेरात
अकेले भटकते रहना, रात्रि ज्यादा हो गई तो उनको क्या रहता है, दो प्रकार का डर रहता है। एक तो डर उनको रहता है पुलिसों का, पुलिस पकड़ कर न ले जाए रात्रि बेरात्रि में। और दूसरा डर है गुंडागर्दी करने वाले आए, अगर गुंडे आ गए और पैसा छीन लेंगे या कुछ मारपीट करेंगे, पैसा नहीं रहे तो भी मारेंगे। ये भी अयोग्य समय में भटकने का एक कारण होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुरे मित्र वो भी है कि जो अयोग्य समय, जो समय योग्य नहीं, रात है, बेरात है, हाँ, रात्र हो गए, ऐसे समय में भटकने वाले को भी ऐसे संगत वाले जो ऐसे लोग जो होते, ये भी बुरे मित्र होते। ऐसे लोगों को भी संगति नहीं करना चाहिए। तीसरा जो बताया है कि जो नाच तमाशा, उस समय बहुत नाच तमाशे थे। हाँ, उस समय आज भी है, आज भी नहीं, आज कम नहीं है कि आज भी ऐसे ही है। उस समय भी तवायफ खाना था, तवायफ थे। हाँ, उस समय भी बहुत ही कोई भी अगर बड़े-बड़े लोग श्रेष्ठी जिसको कहते हैं सेठ के पुत्र पुत्र, राजा महाराजा मंत्रियों के पुत्र के लिए वो न नाच तमाशा एक प्रकार का एक बहुत बड़ा एक उनका शौक था। बुद्ध कहते हैं नाच तमाशा भी देखने वाला जो है, वो भी वहाँ भी वो एक बुरा मित्र है। ये तीसरी बात कहते हैं। तो नाच तमाशा देखना अर्थात तो उन्होंने इसलिए कहा है कि जिससे हमारा पैसा व्यय होता है, हमारा शराब में जाता है, हम टोली-टोली बनाकर पैसा गुंडागर्दी करते हैं और फिर नाच-तमाशे से एक-दूसरे को सीना-कसी करते, सीटी मारते हैं। इस प्रकार वातावरण निर्माण होता है और वहाँ निर्णय वहाँ अगर रिज़ल्ट उसका निर्णय अगर मिलता है तो वाद-विवाद में चला जाता है। किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ उलझ जाते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि नाच तमाशा भी नाच तमाशा देखना भी व्यर्थ है। ये तीसरी बात कहते हैं। फिर चौथी बात क्या है कि जुआ खेलना, जुगार खेलना, सट्टा लगाना। आजकल जुआ के नाम से सट्टा बहुत चलता है। उस समय भी जुआ खेलते थे, शतरंज क्या बोलते हैं वो चौसर खेलता था, उसमें अपने-अपने पत्नियों को हार देते थे। हाँ, अपनी पत्नियाँ दाँव पर लगा देते थे जुआ के नाम से। आपने पिछला अगर इतिहास अगर पढ़ेंगे तो जुआ में अपना घर-द्वार, अपना धन-दौलत तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को भी उसमें लगा देते थे। अपने पत्नियों को, अपने बीवियों को हाँ, सो जा बेटा, सो जा, अभी आती मम्मा। तो इस प्रकार जुआ, जुगार खेलना, ये भी क्या है इसको क्या कहते हैं कि एक प्रकार की नशा है। हाँ, एक प्रकार की आदत, बुरी आदत है। हाँ, इन्होंने अपने आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे आपने। हाँ, उस समय शराब में शराब के नशा में अपना पूरा का पूरा राज्य उन्होंने हार हार गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जैसे कि उदाहरण ये आपने इसमें किसी ने कहा कि युधिष्ठिर वगैरह, पांडव वगैरह, तो अब वो कहानी महाभारत की है, मैं उसकी इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इतिहास देखेंगे तो सट्टा में लोगों ने बहुत कुछ नुकसान किया है। अब उसके बाद में 5वीं जो बात है, पापी मित्रों के संगत में रहना। पापी मित्र, जिसको हम पापी मित्र कहते हैं। तो पापी मित्र हमेशा क्या-क्या गुंडागर्दी करेंगे, छेड़छानी करेंगे, मटर-मस्ती करेंगे, एक-दूसरे को ताने करेंगे, कोई आते-जाते लोगों को छेड़ेंगे, फिर मारपीट करेंगे, कलह होता है। ऐसे लोगों के संगत में अगर ये पापी जो ऐसे घूमते रहते हैं, इनके संगत में रहने से हमारा नुकसान ही है। और इसीलिए बुद्ध ने ये 5वीं बात कही है। और 6वीं बात कही है कि कामचोर होते ये लोग। जो ये लोग कौन से होते हैं? ये बुरे मित्र जिसको कहते हैं कामचोर होते हैं। अगर उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ करेंगे, सामने बहुत अच्छी-अच्छी तारीफ करेंगे, आपके गुणगान गाएँगे, हाँ? और गुणगान गाएँगे और उसके बाद में क्या करेंगे आपका पीछे बुराई करेंगे, हाँ? और इनको अगर तुम कभी काम बताओ, "अरे यार, थोड़ा-सा मेरा ये काम कर देना" तो क्या करेगा? "अरे यार, मेरे को ऐसा है, मैं कम नहीं कर सकता, वहाँ नहीं जा सकता।" बहानेबाज़ी करता है और वो आपका काम चोरी करता है। इस प्रकार इन लोगों के ये हथकंडे होते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुरे मित्र 6 प्रकार के ऐसे बुरे मित्र होते हैं और ऐसे संगत में नहीं रहना। इसका डिटेल में इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि हम जब सिगालवाद सूत्र लेते हैं उसमें और ज़्यादा विश्लेषण करके बताते हैं।
तो आप सिगालोवाद अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो अब ये जो 5-6 बातें हैं, अयोग्य नशापान करने वाले, अयोग्य समय में घूमने वाले, रात-बेरात घूमने वाले, तीसरी बात है नाच-तमाशा देखने वाले, चौथा बात है जुगार, जुआ, सट्टा आदि खेलने वाले और पाँचवीं बात है कि ऐसे बुरे मित्र जो पापी पापी मित्रों के साथ में रहकर वो चापलूसी करेंगे, बात करेंगे, छेड़छानी करेंगे, लोगों को मटरगश्ती करेंगे, लोगों को आने-जाने वालों को छेड़छाड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है। और कामचोर जो आलस जिसको कहते हैं, आलसी होते हैं, ऐसे लोगों के संगत में नहीं रहना। तो ये 6 बातें बताई है बुद्ध इसको बुरे मित्र के, पापी मित्र इसलिए बोले न भजे पाप के मित्र। और न भजे पुरुषार्थम में जो पंचशील का आचरण नहीं करता, जो पंचशील का आचरण ही नहीं करता, तो इसमें 5 शील है। तो पुरुषाधम किसको कहा है? जो हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और जो कठोर बोलता है, जो चुगली-चाहड़ी करता है, जो बकवास करता है, हाँ? जो लोभी है, जो द्वेषी है जो अज्ञानी है, ये जो गुण जिसमें है, उसको अधम अर्थात नराधम कहा गया है, पुरुष धम कहा गया है। इस प्रकार इसको कहा है कि ये बुरे मित्र की बात है और अधर्मी की बात। फिर क्या कहते हैं कल्याण मित्र और कल्याण मित्र के बारे में तो हम बहुत कुछ बता के रखे हैं। हाँ, हमें इस प्रकार की हम अगर हम देखा जाए तो हम कल्याण मित्रता के ऊपर बहुत कुछ बात की। तो मित्र कैसे है तो इसके उलट में देखेंगे अभी। तो हमेशा जो मित्र होता है जिसको मित्र कहते हैं सही मित्र तो हमेशा उपकारक होता है, हमेशा उपकारक होता है। आपको जब भी कोई काम पड़ा तो आपके सामने हाजिर हो जाता है, उसको अच्छा मित्र कहा गया है। वही सिगलवाद सूत्र में ही बताया है। अगर आप सिगलवाद सूत्र देखेंगे तो उसी में कहा गया है कि अच्छा मित्र कौन और बुरा मित्र कौन उसमें तो सबसे पहले कहा है कि ये हमेशा शुभ, हमेशा मंगल की बातें करेगा। दूसरी बात क्या करेगा ये? पहली बात क्या उपकारक काम करता है, हमेशा उपकार का काम करेगा आपको। वो उपकार के पीछे ये नहीं देखेगा कि मेरा फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। वो बिल्कुल इसके ध्यान नहीं देता, वो खाली करते जाता है उपकार। हाँ, तो ऐसा मित्र और दूसरा जो है शुभ, हमेशा वो शुभ मंगल ही सोचेगा अपने मित्र के लिए। जब भी सोचेगा तो वो उसका कैसा फ़ायदा हो, यही देखता है। वो उस समय ये नहीं देखता कि मेरा ये मित्र है, तो मैंने मेरा फ़ायदा ले देखना चाहिए, उसका नहीं। तो वो हमेशा शुभ, अगर सपने में भी रहा रात को, सोते समय भी तो वो हमेशा शुभ मंगल देखता है। तीसरी बात उसमें हर समय संकट के समय वो हाज़िर होता है। वो वो अपना पलायन नहीं करता उस समय। बहुत से मित्र अपन देखते हैं कि जब किसी के ऊपर संकट आता है तो भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं भागता। ये संकट के समय सामने रहता है और उनको मदद करता है और इतनी मदद करता है संकट के समय वो ये नहीं देखता कि मेरे को कल उनका अगर उनको पैसा लगाना है, पैसा भी लगा देता है। अगर उनको कोई और अनेक प्रकार की मदद चाहिए तो वो मदद करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा वापस होगा कि नहीं पैसा, क्योंकि वो सच्चा मित्र होता है, वो अच्छा मित्र होता है। संकट के समय में वो कभी पीछे नहीं जाता, पलायन नहीं करता, तो उसको कहा है ये बहुत अच्छा गुण है उसमें। फिर चौथी बात जो है उसमें कि वो सुख-दुःख में हमेशा साथ देते रहते हैं, हमेशा सुख का साथी होता है और हमेशा दुःख का साथी होता है। तो ये नहीं है कि सुख में साथ देगा और दुःख में नहीं, दुःख में साथ देगा, सुख में नहीं। वो हर समय सुख-दुःख अगर हो, तो उसको मित्रता निभाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और पाँचवीं बात है, वो समय आने पर जीवन दान भी देता है। क्या है? समय आने पर वो जीवन दान देता है अपना। अर्थात देखिए कितना खुला रहता है। अगर अपने मित्र के लिए उसको अगर दान भी देना पड़े, जीव भी देना पड़े, जान भी देना पड़े, तो वो पीछे नहीं हटता। अर्थात उसको मित्र कहा गया। और छठी जो बात है, वो गोपनीय बात है। गोपनीय बात है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अगर कोई मित्र अगर अपना अच्छा मित्र है, कल्याण मित्र है आप,
और मित्र अगर अपनी बातें बताता है, तो वो गोपनीय रखता है, दूसरे को नहीं बताता है। और फिर वो अपने अनुभव से कहता है कि मित्र मैं भी मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ था, तो मैंने इसमें ऐसा-ऐसा रास्ता निकाला। मित्र तुम भी ऐसा रास्ता निकालो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन ये मित्र क्या करता, इसने जो बातें बताई वो दूसरे को नहीं बताता। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। गोपनीय बात अर्थात इसको रहस्यवादी अगर क्या है आप अपना पूरा जीवन उसको कल्याण मित्र तो उसको कहते हैं कि कल्याण मित्र को आप सब कुछ बताना पड़ता है। अगर आप कल्याण मित्र को कुछ छुपा के बात रखें तो वो आपका नुकसान होता है। इसीलिए वो अपने सारी बातें उसको खोल के बताता है और वो अपने ढंग से उनको मदद करता है। इस प्रकार कल्याण मित्र इसी प्रकार ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें उसको अच्छा मित्र कहा गया है। फिर उनमें और 4 बातें बताई है अच्छे मित्र में, वो बुरे व्यसन से बाहर रहता है, दूर रहता है। व्यसन अर्थात उनको कोई किसी प्रकार की आदत नहीं होती, जो बुरी आदत जिसको हम कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का व्यसन रहे, वो व्यसनों से दूर रहता है। फिर वो चुगली-चाड़ी का व्यसन हो, फिर वो निंदा करने का व्यसन हो, फिर वो शराब का व्यसन हो, जो भी व्यसन हो, वो अलिप्त रहता है, दूर रहता है। ये उसमें एक खासियत रहती है अच्छे मित्र। दूसरी दूसरी एक खासियत उनकी विशेषता है कि वो दुष्कृत्य नहीं करता। कभी किसी को दुष्कृत्य नहीं करता और किसी को धोखा नहीं देता। छल कपट कभी नहीं करता कि वो खुला मन रहता है उसका, स्वतंत्र होता है। वो कभी किसी के लिए अपना दिल खोल कर देगा लेकिन वो छल कपट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, धोखाधड़ी करेगा नहीं और उसको कहा अच्छा मित्र। और हम देखते हैं ये दोनों बातें अगर देखें हमने, व्यसन में भी रहते हैं मस्त कभी-कभी और दूसरी बात धोखा देते हैं हम, क्योंकि हमारा अगर स्वार्थ अगर छुपा होता है, तो हम उनको धोखा देते हैं। हम उनके साथ में क्या करते हैं अरे, अरे मेरे पास नहीं है, ऐसा है, वैसा है। कुछ ना कुछ हम बहानेबाज़ी करते हैं और उसको टालते रहते हैं। मित्र को लगता है इतना अच्छा मित्र कैसा टाल रहा है ये पता नहीं चलता है, लेकिन वो टालते रहता है, तो वो मित्र नहीं होता है। और तीसरी बात है कि जिसका बोध नहीं होता, जो अज्ञान में रहता है, बोध नहीं होता, ऐसे बातों का बोध करके देता और निर्वाण की तरफ ले जाता। बस बहुत अच्छी बात कहा है यहाँ। क्या कहा है कि जिस बातों का बोध नहीं होता, अनजाने में करता है। जैसे अनजाने में कर्म कांड करना, किसी को प्रसाद चढ़ाना, किसी को नारियल फोड़ना, किसी देवी देवता को नमस करना, इसमें जो उलझाव रहता है उसको बोध नहीं होता। ये मित्र को लगता है नहीं इसको धीरे से उससे से बाहर निकलना चाहिए। तो कुछ उपाय कौशल्य करके उसको उससे बोध कर देता है। हाँ, और ऐसा बोध कर देता है कि वो बोध से वो आराम से बाहर निकलता है। अब कैसा करता है, एक उदाहरण छोटा-सा आपको बताते ताकि समय हो गया ज़्यादा लेकिन फिर भी आपको बोध करना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि एक बहुत ही अच्छा कार्य करता था, बहुत काम करता था। बहुत ही अच्छा धर्म धर्म कार्य करता था, इधर-उधर सब मदद करता था, लेकिन अचानक वो निराश हो गया। निराश हो गया, कुछ क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ हो तो काम ही करना बंद कर दिया। अच्छा कार्य करता पीछे हट गया, जाता ही नहीं था कार्यक्रम में। तो उनका जो अच्छा मित्र था। वो मित्र बोला, "अरे! इतना अच्छा काम करता है, क्या हो गया?" तो उनको मिलना चाहिए अच्छे कार्य करने में तो उसको कोशिश ये नहीं करना चाहिए, तो वो उनके घर गया। वो अकेला बैठा था, नर्वस से बैठा था और सिगड़ी ठंडी के दिन थे। सिगड़ी के पास में आग लगी थी, आग में लकड़ी डालकर वो सेक रहा था और उसी समय ये मित्र पहुँच गया। हो हाय हल हो गया और कुछ नहीं बोले, बात किए। तो उस मित्र ने क्या किया, जो आया था उस मित्र ने वो जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी आग की बाहर निकाल दी और बाहर निकाल कर ऐसे रख दी। तो वो लकड़ी जो जल रही थी वो जलना बंद हो गया, धीरे-धीरे वो शांत हो गई लकड़ी और मित्र अपना बैठे, चुप बैठे, कोई बात करने नहीं, बस देख रहे। वो मित्र भी देखा। उसके बाद में कुछ देर के बाद में शांत हो गई लकड़ी जलना। उसके बाद क्या किया, थोड़ी देर के बाद में फिर मित्र कहता है मैं जा रहा हूँ अब, बहुत हो गया जा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम समझ जाओ ऐसा कहता हो, हाँ? लेकिन उसने बोला नहीं कि तुम क्यों नहीं आते हो काम में, आओ तुम्हारा नर्व्स क्या है, क्या नहीं, नहीं बोलता है। फिर क्या किया, जाने के समय उन्होंने फिर से लकड़ी वो उठाई, शांत हो गई थी, बाहर बुझी हुई, उसको फिर से आग में डाल दिया और जैसे ही आग में डाल दिया तो उसने आग पकड़ कर फिर जलने लगी और ये उसको दिखाकर अच्छा मित्र जाता हूँ।
करके निकल गया मित्र। तो उन्होंने क्या संदेश दिया यहाँ? ये सोचते रहा मित्र जो नर्वस हुआ था, तो उनको समझ गया मित्र ने क्या संदेश दिया है। लकड़ी पहले जली थी, बाहर निकाली, फिर बाहर निकालने के बाद फिर डाली, तो फिर उनको समझ में आया क्या संदेश है, तो सोचने लगा और संदेश मिला उसको। उन्होंने कहा कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो कितना आनंद रहता, कितने जलते, कितने चमकते, कितनी चमक होती, कितनी आग होती, मतलब कितनी लगन होती। लेकिन जैसे ही एक लकड़ी को बाहर निकाला, जैसा मैं बाहर हो गया, नर्वस हो गया, तो मैं कितना निराश हो गया, हाँ, कितना अकेलापन समझ रहा था। मैं एक बुझा सामान हुआ करता, मैं ऐसे ही मर जाता। हाँ, क्योंकि क्या है कि मैं किसी काम में नहीं आता, किसी ने निराश क्यों हो गया था, तो तब उनको समझ गया तो एक लकड़ी की कोई कीमत नहीं। फिर उन्होंने वो आग में डाली, तो उसको फिर चमकने लगी, फिर आग लगने लगी। फिर उनको ऐसा लगा कि वाह! क्या मित्र है। मित्र ने कहा कि अकेले रहना, नर्वस रहना ठीक नहीं, काम करते रहो, संगठित रहते रहो, काम होते जाएगा, तभी तुम्हारा नाम होगा, तभी लोगों का कल्याण होगा। तो एक आदमी अगर ऐसा बाहर नर्वस होगा तो उसका अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। अगर वो लकड़ी अगर फिर से लोगों के साथ में काम करेगी तो उसमें से फिर चेतना निर्माण होती है। इस प्रकार का संदेश देकर वो चला गया। तो ये जो मित्र अच्छा रहता है, ये इस प्रकार की शिक्षा देता है, बोध देता है, जिसको बोध नहीं होता उसको बोध करके देता है। इस प्रकार ये कार्यक्रम इसी को अच्छा मित्र कहते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। और चौथी जो बात रहती है उस मित्र में अच्छे, वो हमेशा दुःख मुक्त कैसा हो, आदमी दुःख से मुक्त कैसा हो, इसी को सोचकर लोगों को, अपने मित्र को मदद करता है कि इसको दुःख से मुक्त कैसा करना है। और वो निर्वाण की तरफ कैसा ले जाना है। तो इस प्रकार की उन्हें शिक्षा देता है। तो मैं डिटेल तो इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अपने पास समय नहीं है। तो मैंने आपके सामने मित्र, अच्छे मित्र, बुरे मित्र, ये तो आपके सामने बताने की कोशिश की। और हम अगर न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषार्थ हमें, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुष उत्तमे। ये जो धम्मपद की गाथा है, बड़े प्रसंगवश कही गई है। उस समय एक शन्न नाम का सारथी था सिद्धार्थ गौतम का, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बने थे। तो ये सारथी उसके साथ में था, लेकिन जब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद ये सारथी भी भिक्षु बन गया। लेकिन भिक्षु बनने के बाद उसमें अहंकार था कि मैं सिद्धार्थ गौतम का मतलब ये बुद्ध जो बने उनका मैं सारथी था, तो मेरा बहुत मान होना चाहिए, लोगों ने मेरा मान करना चाहिए। तो लोगों का अपमान करता था, अच्छे-अच्छे सारिपुत्र महामौदगल्यान का वो अपमान करता था हमेशा, उनको बुरा कहता था। और उनके मन में ये था कि मेरे को क्यों लोग नहीं पूछते, मेरा क्यों सम्मान नहीं करते। शन्न हमेशा घमंड में रहता था, अहंकार में रहता था। तो बुद्ध ने उनको 2 बार समझाया, 1 बार नहीं 2 बार समझाया, लेकिन वो बुद्ध के सामने तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन फिर से हरकत करता था। जो भी बड़े रहते थे विद्वान, उनकी तौहीन करता था। और उनके मन में एक उबाल था कि मेरे को लोग क्यों नहीं मान देते? मैं तो बुद्ध का सारथी था, मैं तो सिद्धार्थ गौतम का सारथी था, मैंने उनको बचपन से देखा। ये उनके मन में बात रहती थी और वही अहंकार के कारण वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था और अपमान करता था। इसलिए बुद्ध ने उनको समझाया था। लेकिन आखिर में तीसरी बार उनको ऐसी समझाई दी कि अब इनको ये सजा है कि इसके साथ कोई बात ना करे। ये जैसा करते करने दो, उनसे ना बोलो, ना बात करो, उनको जाता है तो जाने दो, आता है तो आने दो उनको। लेकिन ये बातें मैं जाने के बाद, मैं परिनिर्वाण होने के बाद करना, अभी नहीं करना। इस प्रकार को उनको ताकीद दी, तब उनके समझ में आ गया, फिर वो अहंकार मुक्त हो गया और फिर धीरे-धीरे वो अपने बुद्धत्व की तरफ जाने लगा। लेकिन कहने का मतलब ये जो गाथा इसको उद्देश्य से कही है। ये शन्न नाम के सारथी को लेकर ये गाथा कही है। अपना समय नहीं और भी बताना था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अपन देखेंगे। आपने सुना, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं रुक